आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाइड्रोजन पावर्ड फेरी लॉन्च किया है। फेरी मीन्स होता है बड़ा सा नौका है, देख रहे हैं नौका, नाव बड़ा सा होता है और वह किससे चलेगा? हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। यानी उसमें ईंधन क्या होगा? हाइड्रोजन फ्यूल होगा। कोई पेट्रोल, कोई डीजल, कोई बैटरी नहीं होगा, हाइड्रोजन फ्यूल होगा। अब इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सबसे पहले कि यह कहाँ चलेगा। दूसरी बात कि हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल क्या होता है या किस तरह के डिवाइस में काम करेगा। और दूसरी बात, इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फीचर है, कौन इसको डेवलप किया है, किस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। ये सारी चीज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, यानी पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से स्वदेश में बना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम न्यूज की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्यों चर्चा में। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 फरवरी 2024 को वर्चुअली इंडिया भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी लॉन्च किए। वर्चुअली मीन्स उस जगह पे नहीं गए, अलग से ही लॉन्च कर दिया, फीता काट दिया वर्चुअली। तो अब यह हाइड्रोजन फ्यूल समझ रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल मीन्स क्या होता है? बैटरी या बैटरी की तरह है, लेकिन इसको रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसमें सप्लाई होंगे ईंधन के जगह हाइड्रोजन, यानी पेट्रोल डीजल नहीं होंगे, हाइड्रोजन सप्लाई होते रहेंगे और ये चलते रहेंगे। क्लियर? इसको बनाया है, इस नौका को, वैसल्स को बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहां चलेगा? वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्लियर? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में चलेगा सर्विस, यानी साउथ से नॉर्थ को जोड़ेगा। अब यह इसका कॉस्ट है क्या? 18,000 किलोमीटर, सॉरी 18 करोड़ रुपीज। और यह चलेगा इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है, यानी यह चलेगा अंतरदेशीय जो जल मार्ग है उस पे चलेगा। यह हमारे देश में भी नदियों का एक बहुत बड़ा जाल है, तो उसमें एक वाटर वे बनाया गया, जल मार्ग बनाया गया, उसी में चलेगा, जो कि मोटा मोटी या तमिलनाडु से या यूपी को जोड़ेगा नदी के माध्यम से। तो CSL बनाकर और नेशनल वाटर इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे इसको 75% इसमें जो भी बना है उसका कॉस्ट बियर किए हैं, प्रोजेक्ट कॉस्ट, और बाद बाकी वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बियर किए हैं, वो इसका खर्चा किया है इसमें। क्लियर? अब देखिए इसमें कितने कीवर्ड है, अब आपको समझने का यहाँ जरूरी है। सबसे पहले इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, उसके बाद समझेंगे हम लोग हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है, तब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है। उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंस है फेरी का, वो देख लेंगे। कौन डेवलप किया, यहाँ तो समझ गए, किस प्रोग्राम के तहत डेवलप हो गया ये देख लेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनलैंड वाटरवेज क्या है। देखिए हमारे यहाँ, हमारे भारत में एक बहुत लंबा नदियों का जाल है। अगर बात करें किलोमीटर की तो लगभग 14,500 किलोमीटर से ज़्यादा भी नदियों का जाल है। यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नदी जोड़ते हैं, यानी एक नदी मार्ग से भी हम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं। क्लियर? तो 2016 में यह इसका एक्ट बनाया गया कि भैया इसको जोड़ा जाए। क्लियर? और अभी तक लगभग नेशनल वाटरवे यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 111 तय हो चुके हैं, जिसमें से 13 अभी ऑपरेशनल है ना? देख रहे हैं इस तरह एक राज्य से दूसरे राज्य में, नर्मदा, हुगली, है ना, गंगा, इलाहाबाद, देख रहे हैं इस तरह करके यह 111 वाटरवे है। क्लियर? जिसमें से 13 अभी ऑपरेशनल है, धीरे धीरे और भी ऑपरेशनल होंगे। अब इसका नाम जैसे गंगा, भागीरथी, हुगली सबसे पहला है 1620 किलोमीटर, देख रहे हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर नेशनल वाटरवे 891 किलोमीटर, ये सारे ऑपरेशनल है। अब हम आते हैं
ईंधन की बात करते हैं, यानी फ्यूल की बात करते हैं। देखते हैं, कोई भी चीज़ चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, इसमें फ्यूल क्या होता है? पेट्रोल, डीजल वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब जो फ्यूल होता है वह मूलतः दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक रिन्यूएबल होते हैं। जो नॉन रिन्यूएबल है उसी को कन्वेंशनल बोलते हैं, और नॉन रिन्यूएबल है उसको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल मीन्स जो प्रचलित में है, जो परंपरा में है। नॉन रिन्यूएबल जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते, दोबारा यूज नहीं कर सकते। रिन्यूएबल मीन्स दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, उसमें क्या होता है कि आप हमें बराबर यूज नहीं कर सकते, वह ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। जैसे एक टाइम के बाद फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, कोल ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस जाएगा, पीट ख़त्म हो जाएगा, है ना। न्यूक्लियर पावर भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी यूरेनियम से चलता है, ये भी खदान से निकलते हैं। क्लियर। और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? यह हमेशा आप बराबर यूज कर सकते हैं या कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें पॉल्यूशन न के बराबर होते हैं या एकदम कम होते हैं। जैसे सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, है ना, सौर ऊर्जा हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, जियो थर्मल हो गया, बायोमास हो गया, हाइडल हो गया, पानी वाला, है ना, टाइडल हो गया, जो ज्वार भाटा आते हैं उससे एनर्जी, वेव एनर्जी हो गया, है ना। तो ये सारी, अब इसके बायोमास का कई प्रकार होते हैं, कंबसन, गैसिफिकेशन, बायोमास, बायोडीजल, बायोइथेनॉल। ये सारे क्या होंगे? खत्म नहीं होंगे। अब सोलर एनर्जी खत्म होगा, रोज सूर्य निकलते हैं, रोज होंगे, है ना। तो रोज आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज है ना इंस्टीट्यूशनल है। मतलब क्या कि इसमें बहुत सारे खर्चे आते हैं, पोर्टेबल नहीं होते हैं, है ना, पोर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसके रिन्यूएबल एनर्जी में हमने शुरू किया बैटरी। जैसे बैटरी से अभी कार चल रहा है, बैटरी से अभी बाइक चल रहा है ना, बैटरी से अभी रिक्शे वगैरह भी चल रहे हैं, ऑटो वगैरह भी चल रहे हैं। लेकिन बैटरी में प्रॉब्लम क्या है? उसको हमेशा रिचार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सेल हमने शुरू किया है और एक ऐसा फ्यूल उसमें यूज किया है जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा वह फ्यूल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरे ब्रह्मांड में अबंडेंट, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाइड्रोजन के साथ? या H2 यानी सिंगल एटम में नहीं पाया जाता, हमेशा ये कंबाइंड रहता है। जैसे पानी H2O इसमें भी है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है सब हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी है ना। तो इसको इसमें से हाइड्रोजन निकाल के जो निकालने का प्रोसेस होता है ना, वह बहुत एनर्जी इंटेंसिव है, बहुत एनर्जी लगता है या बहुत महंगा होता है। अब इस हाइड्रोजन को निकालने के विधि को लेके हम कई तरह के हाइड्रोजन होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, डार्क हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, जिसमें से तीन होते हैं। जैसे देखिए पानी में क्या इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स आप कोई डब में पानी ले लीजिए, उसमें करंट डाल दीजिए तो क्या होगा? स्पार्किंग होगा। मोटा मोटी समझिए, नॉर्मली इसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या एनर्जी से हम क्या करते हैं? इस H2O को आयन में तोड़ देंगे, यानी H2+O2 में तोड़ देंगे। ये O2 ऑक्सीजन चला जाएगा इन्वायरमेंट में, ऑक्सीजन लोग सांस ले लेगा, H2 हम फ्यूल की तरह यूज करेंगे। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करेंगे, अगर वह इलेक्ट्रिसिटी आपको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स से आती है, जैसे सोलर से आ जाता है, जैसे आपको विंड से आ जाता है, तो क्या होगा? इधर भी आप कोई इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं किए। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। इस मेथड से अगर निकाला जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। दूसरा जो निकालने का मेथड जो नॉर्मली यूज करते हैं इंडिया में, नेचुरल गैस। ये भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसको क्या करते हैं? स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग मीन्स लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं इसको। गर्म करने में क्या होता है कि H2 बाहर निकल जाता है और CO2 निकल जाते हैं इधर। अब यह CO2 क्या चल जाता है? इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो ये भी गलत बात है। हाइड्रोजन को तो आप यूज कर लेंगे, एक तो यहां आप एनर्जी दिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोल से, और तो यहां आप क्या CO2 एक इधर रिलीज हुआ और एक यहां रिलीज हुआ, है ना। अगर इस CO2 को आप मैनेज कर दे पेड़ पौधे से कुछ इस तरह, या इसको ट्रांसपोर्ट करके अब धरती के नीचे स्टोर कर दे, तो इस मेथड से जो हाइड्रोजन निकलेंगे उसको करेंगे ब्लू हाइड्रोजन। यानी इन्वायरमेंट में नहीं गया, इसको आपने स्टोर कर दिया, नीचे दबा दिया ट्रांसपोर्ट वगैरह करके।
क्लियर। अगर यह चला गया ऊपर तो उसी को बोलेंगे क्या, ब्लैक हाइड्रोजन। आ गया बात समझ में। तो हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात हो रही है होती है ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो 2021 में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको अनाउंस किए थे, है ना, 75 इंडिपेंडेंस डे पे। तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है। क्लियर। अब यहां पे देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप देखें यहां पे। अब हाइड्रोजन फ्यूल कैसे काम करता है। अब हाइड्रोजन फ्यूल के लिए सबसे पहले आप हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से आप बनाएंगे, निकालेंगे। जैसे इसमें क्या, मेम्ब्रेन डालेंगे, इसमें H2O डालेंगे, इसमें करंट पारिश करवाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस, सो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकलने के बाद में इस प्रोसेस से आप क्या करेंगे, PEM बोलते हैं इसको। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और उससे फेरी चलेगा या बस वगैरह चल रहा है। अब इससे क्या होता है कि इस हाइड्रोजन, एक तो इस हाइड्रोजन को निकालने में आपको कोई इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं हुआ, है ना, चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन है। और इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वह H2O होता है, यानी धुआं इसमें नहीं निकलता, H2O निकलता। ऑक्सीजन ये लेता है इन्वायरमेंट से, H2O निकलता है। यहां थोड़ा सा क्लियर समझिए। देखिए इस तरह होते हैं, हाइड्रोजन आपने निकाला, अब फ्यूल दिया। फ्यूल क्या है, या हाइड्रोजन है। या दो जो होते हैं, जो ये देख रहे हैं पीला पीला, या करंट कलेक्टर बोलते हैं इसको। यहां पे दो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं, कैटलिस्ट का लेयर होता है। यहां पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, पेम। एनोड यहां पे डालते हैं आप, कैथोड डालते हैं बैटरी की तरह। जो एक्सेस हाइड्रोजन होते हैं वह ऐसे बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट से लेता है या सेल, और बाद में करंट जो प्रवाहित होता है, या करंट आप यूज कर लीजिए, बाई प्रोडक्ट वाटर ऐसे निकल जाते हैं। यानी पूरी तरह या ग्रीन एनर्जी है, कहीं भी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए हाइड्रोजन मिशन है और हाइड्रोजन पर लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब देखिए बैटरी और इसमें क्या अंतर है। बैटरी में क्या होगा, रिचार्ज करने के बाद, जैसे लिथियम आयन बैटरी हो गया, सल्फर आयन बैटरी हो गया, उसको रिचार्ज करना पड़ेगा कुछ समय के बाद। तो उसके लिए जगह जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, एक सिलेंडर आएंगे, एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, है ना। यहां से हाइड्रोजन सप्लाई होता रहेगा और यह चलता रहेगा। कई बार सिलेंडर में ही जुड़े रहते हैं इलेक्ट्रोलाइजर, या पानी डालते रहेंगे, हाइड्रोजन बनता रहेगा, इधर हाइड्रोजन जाता रहेगा, इधर करंट निकलते रहेंगे और इधर वाटर निकलते रहेंगे, धुआं की जगह वाटर निकलते रहेंगे। क्लियर। अब देखते हैं इसका स्पेशल फीचर क्या है। जो वेसल्स है, जो नौका जो है, जो फ्यूल सेल, हाइड्रोजन फ्यूल इस बैटरी में यूज होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक। यह 24 मीटर लंबा होगा। कैटामरन मीन्स जो डबल नाव होते हैं ना, उसको कैटामरन बोलते हैं, जिसमें 50 पीपल को या 50 आदमी को ले जाएगा, जो एयर कंडीशन पैसेंजर एरिया होगा। या कन्वेंशनल बैटरी की तरह यूज नहीं होगा, जिसमें स्टोरेज की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टोरेज होती है, खत्म हो जाती है, फिर रिचार्ज करें, है ना। या हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा, अभी समझ गए हैं ना, जो कि सिलेंडर में स्टोर रहेगा हाइड्रोजन। इसके अलावा इसमें सोलर पैनल भी लगे रहेंगे इमरजेंसी के लिए, 3 किलोवाट का। हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जो जीरो इमिशन होता है। अभी देखे जीरो इमिशन, कहीं भी कोई इमिशन हो रहा है, कोई नॉइज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी इफिशियंट होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, कोई मूविंग पार्ट होगा ही नहीं। देखें इसमें कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं, है ना। तो लेस मेंटेनेंस होगा कंबशन वेसल्स का। इसके अलावा या कैसे काम करेगा, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा क्या, केमिकल एनर्जी से, जैसे कैटलिस्ट वगैरह देखे हैं हाइड्रोजन से, है ना। या हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन जो एयर से आएगा, है ना, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। या केवल रिलीज करेगा प्योर वाटर, कोई पॉल्यूटेंट रिलीज नहीं करेगा, है ना। दूसरी बात कि बैटरी की तरह या ऐसा नहीं है, बैटरी की तरह या कभी भी रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी कभी पावर सप्लाई इंटरप्टिंग होगा नहीं, रुकेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से आते रहेंगे, अब यहाँ इधर से हाइड्रोजन फ्यूल जाते रहेंगे, इस तरह, है ना। अभी समझे, है ना। तो कभी रुकेगा ही नहीं। हाइड्रोजन जा रहे हैं इधर से, या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से क्या वाटर निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यूज आप कर रहे हैं। क्लियर। या कैसे डेवलप किया, अभी आप समझ गए हैं, पूरी स्वदेशी से डेवलप हुआ है। या और इसको बनाया है कौन, CSL, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड क्या किया, इसको डेवलप किया है, वेसल ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप किया है, पावर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है। लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम, जिस सिस्टम को अभी हम देखे हैं ना, ये सिस्टम
ये सिस्टम जो सब है यह डेवलप किया है KPIT टेक्नोलॉजी, है ना, पुणे का। अब यह कोलाबोरेशन किए हैं किससे, CSIR से, यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। दोनों मिलके इसको डेवलप किए हैं। अब यह डेवलप हुआ किस प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम का नाम है हरित नौका यानी ग्रीन बोट इनिशिएटिव, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज है, जो इनको क्या इनलैंड वेसल्स को, यानी इनलैंड जो अंतर्देशीय जो जल मार्ग है उसको भी ग्रीन में बदलना है ना। और दूसरी बात किया, इससे क्या होगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी यह बूस्ट करेगा। क्लियर। अब जो नेशनल हरित नौका इनिशिएटिव है, इसका गाइडलाइन जनवरी 2024 को रिलीज हुआ, किससे, शिपिंग मिनिस्ट्री से, जो कि गाइडलाइन दिया इनलैंड वाटरवे में। गाइडलाइन के अनुसार क्या होता है, सभी स्टेट को ऐसा बोला गया है कि आप कोशिश कीजिए कि लगभग 50% जो भी ग्रीन फ्यूल है वह यूज हो वाटरवे वेस्ट पैसेंजर फ्लीट में, जो वाटरवे में जा रहे हैं इनलैंड में, अंतर्देशीय में, है ना। और उसके बाद 10 साल के बाद लगभग नेक्स्ट डिकेट में 100% 2045 तक कर दे। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा। ग्रीन हाउस गैस वह गैस होता है जो कि एनर्जी को, हीट को ट्रैप करता है, जिससे हमारा अर्थ गर्म होता है, जैसे CO2 हो गया, CH4 हो गया, ऑल सार ग्रीन हाउस गैस। तो इसका इमिशन हो ही नहीं रहा है, पानी निकल रहा है, तो क्या होगा, अब जो मैरीटाइम अमृत काल विजन है 2047 में लिया गया है, उसमें मदद मिलेगा। और इसमें क्या यूज होगा, हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव, है ना, जो कि जीरो इमिशन फ्यूल है। क्लियर। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 2010 में पूछा गया है सवाल UPSC में। देखिए सिंपल सवाल पूछा गया कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल प्रोड्यूस वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जॉस्ट, यानी यह बाई प्रोडक्ट जलने के बाद क्या, फ्यूल में यूज होने के बाद क्या निकालते हैं बाहर, यानी क्या एग्जॉस्ट में निकलता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल या कमेंट में करके बताएंगे। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और इसका आप इसको लाइक कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।